फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, काले मेघा पानी दे यह निबंध लेखक धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया है। इस निबंध में लोक जीवन के विश्वास और विज्ञान के तर्क को दर्शाया गया है। जब भीषण गर्मी के कारण व्याकुल लोग वर्षा कराने के लिए पूजा पाठ और कथा विधान कर थक हार जाते हैं, तब वर्षा कराने के लिए अंतिम उपाय के रूप में इंद्र सेना निकलती है। दोस्तों, ये इंद्र सेना कौन होती है? यह नंग धड़ंग बच्चों की टोली है जो कीचड़ में लथपथ होकर गली मोहल्ले में पानी मांगने के लिए निकलती है। और पानी की अत्यधिक कमी होने के बावजूद जो लोगों ने अपने घरों में पानी भर कर रखा हुआ होता है, वह उन लोग बच्चों के द्वारा पानी मांगने पर उनके ऊपर अपने घरों से, अपनी छतों से, अपनी खिड़कियों से उन पर पानी डालते हैं, यानी कि पानी की बर्बादी करते हैं। क्योंकि इसके पीछे उन लोगों की मान्यता है कि इंद्र बादलों के स्वामी और वर्षा के देवता हैं और इंद्र की सेना पर पानी डालने से इंद्र भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन लेखक ये तर्क देता है कि जब पानी की इतनी कमी है तो लोग मुश्किल से जमा किए हुए पानी को बाल्टी भर भर कर इंद्र सेना पर डालकर क्यों बर्बाद करती है। लेखक इसे अंधविश्वास मानता है, लेकिन लेखक को तर्क के रूप में उनकी जीजी बहुत कुछ बातें बताती हैं। अपने अंधविश्वास को तर्क देने के लिए उसकी जीजी, लेखक की जीजी उन्हें किस तरह से समझाती है और लेखक इस पाठ के जरिए क्या हमें बताना चाहता है, उसका सारांश के रूप में आज के अध्याय में हम जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय। काले मेघा पानी दे पाठ का सारांश यह कक्षा 12 की पुस्तक से लिया गया है। दोस्तों, काले मेघा पानी दे संस्मरण में लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का चित्रण किया गया है। विज्ञान का अपना तर्क है और विश्वास का अपना सामर्थ्य है। इनकी सार्थकता के विषय में जो शिक्षित वर्ग है वो बहुत असमंजस में पड़ जाता है। लेखक ने अपनी इसी दुविधा को लेकर पानी के संदर्भ में इस प्रसंग की रचना की है। आषाढ़ का पहला पखवाड़ा बीत चुका है। ऐसे में खेती व अन्य कार्यों के लिए पानी ना हो तो जीवन चुनौतियों का घर बन जाता है। यदि विज्ञान इन चुनौतियों का निराकरण नहीं कर पाया तो जो उत्सव धर्मी भारतीय समाज है वह किसी न किसी जुगाड़ में लगा रहता है और अपने अंधविश्वास के कारण उल्टे सीधे प्रपंच रचते हैं और हर कीमत पर जीवित रहने के लिए अशिक्षा तथा बेबसी के भीतर से उपाय और काट की खोज करते रहते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं इस पाठ का क्या सारांश है। लेखक बताता है कि जब वर्षा की प्रतीक्षा करते करते लोगों की हालत खराब हो जाती है, तब गांवों में नंग धड़ंग किशोर शोर करते हुए कीचड़ में लौटते हुए गलियों में घूमते थे। और इन बच्चों की आयु कितनी होती थी? 10 से 12 वर्ष की। और सिर्फ ये कपड़े क्या पहनते थे? जांघिया या लंगोटी पहनकर गंगा मैया की जय बोलते थे और गलियों में निकल पड़ते थे। जैसे ही इनके जयकारा की आवाजें स्त्रियां या लड़कियां सुनती थी, वे छज्जे से झांकती थी और इस मंडली को वो लोग इंद्र सेना या मेंढक मंडली भी कहते थे। अब ये मंडली क्या पुकार लगाती थी? ये बोलती थी, काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा, पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। ये इस तरह की पुकार लगाते हुए हर गली से निकलते रहते थे। जब यह मंडली किसी घर के सामने रुककर पानी की पुकार लगाती थी तो घरों में सहेज कर रखे पानी से इन बच्चों को सिर से पैर तक, जो औरतें थी घर की या लड़कियां थी, वे तर कर देती थी। और फिर ये बच्चे जब भीग जाते थे उस पानी से तो वह मिट्टी में लौट जाते थे और फिर कीचड़ से लथपथ हो जाते थे। यह वह समय होता था जब हर जगह लोग गर्मी में भूनकर त्राही त्राही करने लगते थे। कुएं सूख गए हैं, नलों में पानी नहीं आ रहा है, खेतों की मिट्टी में पपड़ी पड़ गई और जमीन फटने लग गई है और इतनी लू है कि आदमी बेहोश हो रहे हैं। पशु पानी की कमी से मर रहे हैं, लेकिन बारिश का कहीं नामो निशान नहीं होता। जब पूजा पाठ आदि विफल हो जाती है तो इंद्र सेना अंतिम उपाय के तौर पर निकलती थी और फिर इंद्र देवता से पानी की मांग करती थी। लेकिन लेखक यह समझ नहीं पाता कि पानी की कमी के बावजूद लोग घरों में कठिनाई से इकट्ठा किया हुआ पानी इन बच्चों पर क्यों फेंकते थे।
इस प्रकार के अंधविश्वासों से देश को बहुत नुकसान होता है, ये लेखक का मानना है। और अगर यह सेना इंदर की है तो वह खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेती, ऐसे पानी की बर्बादी क्यों करा रही है। और ऐसे पाखंडों के कारण आज भी हम अंग्रेजों से पिछड़ गए और उनके गुलाम बन गए। लेखक स्वयं मेंढक मंडली वालों की उम्र का था, लेकिन वह आर्य समाजी था और कुमार सुधार सभा का उपमंत्री भी था। उसमें समाज सुधार का जोश ज्यादा था। उसे सबसे ज्यादा मुश्किल अपनी जीजी से थी, जो कि उम्र में उसकी माँ से भी बड़ी थी। वे सभी रीति रिवाजों, तीज त्योहारों, पूजा अनुष्ठानों को लेखक के हाथों पूरा करवाती थी। समाज में फैले जिन अंधविश्वासों को लेखक खत्म करना चाहता था, वे ये सब कार्य लेखक से कराती थी, क्योंकि उनका मानना था कि इन कार्यों को करने से लेखक को पुण्य मिलेगा। जीजी लेखक से इंदर सेना पर पानी फेंकवाने का काम करवाना चाहती थी, लेकिन लेखक साफ मना कर देते हैं। जीजी ने कांपते हाथों व डगमगाते पांवों से इंदर सेना पर पानी फेंका और लेखक को इस बात पर गुस्सा आया और उसने जीजी से मुंह फुला लिया। शाम को उसने जीजी की दी हुई लड्डू मठरी भी नहीं खाई। पहले उन्होंने गुस्सा दिखाया, फिर उसे गोद में लेकर समझाया और फिर उनकी जीजी ने उन्हें समझाया कि यह अंधविश्वास नहीं है। जीजी का कहना है कि यदि हम पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे। यह पानी की बर्बादी नहीं है, यह तो पानी का अर्थ है। दान में देने पर ही इच्छित वस्तु मिलती है। जीजी का कहना है कि ऋषियों ने दान को महान बताया है, बिना त्याग के दान नहीं होता। करोड़पति 2-4 रुपए दान में दे दे तो वह त्याग नहीं होता। त्याग वह है जो अपनी जरूरत की चीज को जन कल्याण के लिए दे दे, और ऐसे ही दान का फल मिलता है। लेकिन अब लेखक जीजी की इन बातों से बिल्कुल पस्त हो जाता है, फिर भी वह अपनी जिद पर अड़ा रहता है। जीजी ने फिर समझाया कि तू बहुत पढ़ गया है, वह अभी भी अनपढ़ है। किसान भी 30-40 मन गेहूं उगाने के लिए 5-6 सेर अच्छा गेहूं बोता है। इसी तरह हम अपने घर का पानी इस इंदर सेना पर फेंककर इनकी बुआई करते हैं। और फिर जीजी का मानना है कि जब हम इनकी बुआई करते हैं तो इसी से शहर, कस्बा, पानी, गांव पर पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी, यानी कि इंद्र देवता प्रसन्न होकर बारिश कर देंगे। हम बीज बनाकर पानी देते हैं, फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं। जीजी के अनुसार ऋषि मुनियों ने यह भी कहा है कि पहले खुद दो, तभी देवता चौगना करके लौटाएंगे। यह आदमी का आचरण है जिससे सबका आचरण बनता है। यथा राजा तथा प्रजा सच है। गांधी जी भी यही कहते हैं। लेकिन लेखक कहता है कि यह बात 50 साल पुरानी होने के बावजूद आज भी उनके मन पर दर्ज है। अनेक संदर्भों में ये बातें मन को कचौटती हैं कि हम अपने देश के लिए क्या करते हैं। हर क्षेत्र में मांगे बड़ी बड़ी हैं, पर त्याग का कहीं नाम निशान नहीं है। आज स्वार्थ एकमात्र लक्ष्य रह गया है। हम भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, परंतु खुद अपनी जांच नहीं करते। काले मेघ उमड़ते हैं, पानी बरसता है, परंतु गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, बैल प्यासे ही रह जाती हैं। यह स्थिति कब बदलेगी, यह कोई नहीं जानता। लेखक इन बातों को सोचकर काफी परेशान होता है। लेखक का कहना है कि जो भी ये बातें अंधविश्वास है, इसकी वजह से हमारा देश पिछड़ गया, और यह सच भी है। आज भी गांवों में, बहुत से गांवों में इतना अंधविश्वास फैला हुआ है कि वो अपने अंधविश्वासों को अच्छे अच्छे तर्क देकर एक पढ़े लिखे समाज को भी सोचने पर मजबूर कर देते हैं। लेकिन यह रहेगा तो अंधविश्वास ही। क्या किसी पर पानी डालने से पानी की वो बर्बादी है, या वह पानी इंद्र देवता के पास पहुंच रहा है, वो उसके रूप में बारिश देंगे? ऐसा नहीं हो सकता। बल्कि जो पानी मुश्किल समय के लिए उन्होंने बचा कर रखा है, वह उसे अपने घर में क्यों नहीं प्रयोग करते? क्यों इन बच्चों पर गांव के लोग पानी फेंकते हैं, फिर ये बच्चे कीचड़ में लौटते हैं, फिर उन्हें नहाने की जरूरत होती होगी? कहाँ से इतना पानी आएगा? यह तो खुले आम पानी की बर्बादी है। और लेखक का यही मानना है कि इस तरह के प्रपंचों से भगवान खुश नहीं होता, और ना ही इंद्र देवता नहीं सुनेंगे इस तरह के प्रपंच करने से, और वो बारिश करेंगे। हमें बल्कि उस पानी को सहेज कर रखना चाहिए। दोस्तों, लेखक का कहना बिल्कुल सही है।
हमें जितना हो सके इन अंधविश्वासों की जकड़न से दूर रहना होगा, तभी हमारा समाज तरक्की कर पाएगा। आज विज्ञान का युग है, काफी हद तक लोग अंधविश्वास से पीछे हट गए हैं, लेकिन गांवों में और खास तौर से दूर दराज के गांवों में आज भी ये अंधविश्वास अपनी चरम सीमा पर हैं। दोस्तों, ये तो था काले मेघा पानी दे पाठ का सारांश। यह हमने कक्षा 12 की पुस्तक से लिया है। दोस्तों, हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम समय समय पर चर्चा करते रहेंगे। उसके लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।